हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान और तो आज हमारे साथ एक गेम मौजूद हैं जो है बिलाल इन्वेडेक्टिव वाला। हम साथ इंटरव्यू करेंगे, बेसिस पर पूछेंगे और इनके चंडीगढ़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो बिलाल, आप मेरी व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि जो आपको जानते हैं वो आपको और अच्छे से जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी आपको जान जाए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बिलाल इनोवेशन वाला एंड आई एम द स्टूडेंट एट रेहान स्कूल लेवल 1। ओके, तो बिलाल, मेरा अगला सवाल है कि आपको राना स्कूल के बारे में कब और कहाँ से पता चला था? जी बेसिकली मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे बाबा ने बताया था। जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे 8th क्लास के पेपर हो रहे थे, तो मेरे बाबा ने मुझे बताया एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे मोबाइल और लैपटॉप से पढ़ाया जाता है। तो फिर हमने उसके बारे में, स्कूल के बारे में थोड़ा सा पूछा। उसके बाद जो मेरी फिर रेहान स्कूल में ज्वाइन हुई। ओके ओके, तो आपको राना स्कूल में ज्वाइन करा हुए कितना मंथ हो चुके हैं, और इन मंथ में आपने राना स्कूल से क्या क्या सीखा, क्या क्या करा है और क्या क्या बनाया? जी बिल्कुल। मुझे रेहान स्कूल में ज्वाइन किए हुए तकरीबन जो है वो 13 मंथ्स हो चुके हैं। और इन 13 मंथ में मैंने रेहान स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो, इंटरव्यू विद एआई, इंटरव्यू विद फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी मैंने रेहान स्कूल में आके। ओके, जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि जैसा कि आपने बताया था कि आपको डांस स्कूल में ज्वाइन कर रहे हैं, 13 मंथ हो चुके हैं। तो इन 13 मंथ से आपने डांस स्कूल में कोई अर्निंग स्टार्ट करी है? जी मैंने बहुत सारी तो नहीं, मैंने अर्निंग की है। बेसिकली रेहान स्कूल में आके मेरे जो है वो भाई के दोस्त थे, जिनको जो है वो मैंने बहुत सारे पोस्टर्स बना के दिए, जिससे मैंने अर्निंग की है। ओके ओके, जबरदस्त। तो फिर ये तो मेरा अगला सवाल है कि आप ये कि आपको अपनी डेली लाइफ में कौन कौन से एआई टूल्स यूज करना ज्यादा पसंद है? जी आप एक दफ़ा अपना क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दिएगा, आवाज़ नहीं आई थी आपकी। ओके ओके, मेरा सवाल ये है कि आपको अपनी डेली लाइफ में कौन कौन से एआई टूल्स ज्यादा यूज करना पसंद है? जी मुझे अपनी डेली लाइफ में रेहान स्कूल के अंदर जो है वो चैट जीपीटी यूज़ करना पसंद है, और जो है वो क्लाउड एआई जिससे हम कोडिंग के टास्क करते हैं, सुनो एआई जिससे हम सॉन्ग बनाते हैं। तो बहुत सारे ये एप्लीकेशन जो है मुझे रेहान स्कूल में पसंद है। ओके, जबरदस्त। तो ये ये तो मेरा अगला सवाल है कि ये कि जैसे क्या आपने पहले कहा था कि आपके जो दोस्त के भाई हैं उनको आपने पोस्टर बना के दिए थे। तो ये तो आप जी मेरे को बताएं, आप मेरे व्यूअर्स को बताएंगे कि जो आप पोस्टर बनाते हैं वो आप पोस्टर आप कैसे बनाते हैं, और कौन कौन से एआई से बनाते हैं, और वो आप कैसे बनाते हैं? जी, जो पोस्टर्स मैंने उनको बना के दिए थे वो मैंने कैनवा से बना के दिए थे। बेसिकली उनका एक चैनल है जिसके ऊपर वो एआई वीडियोस पोस्ट करते हैं। सो उन्होंने एक उसका पोस्टर बना के जो है अपने इंस्टाग्राम पे लगाना होगा, तो उनको मैंने उस चीज़ का पोस्टर तैयार करके दिया था कैनवा से, जिसकी मैंने हेल्प ली चैट जीपीटी से। तो ये मैंने चैट जीपीटी से हेल्प लेके उसको पोस्टर बना के दिए। ओके, तो मेरा अगला सवाल है ये कि ये कि ओके, ये तो मेरा अगला सवाल है कि आप अपनी कैनवास कैसे बनाते हैं, और कैनवास बनाने के क्या फायदे हैं? जी, कैनवा पोस्ट जो है बनाने के बहुत सारे फ़ायदे, इससे हमारी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो जो है वो कैनवा पोस्ट हमारी बुक के अंदर एक टॉपिक होता है, जिस तरह हमारी लेवल 1 की बुक है उसके अंदर
बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जिस तरह सक्सेस इज नॉट फॉर बिगनर्स, सक्सेस, इस तरह की मतलब लाइन होती है। तो सबसे पहले वो हम वो कॉपी करते हैं, फिर हम कहने के ऊपर जाके जो है फिर सक्सेस नॉट फॉर, इस तरह करके हम उसको जो है अच्छा सा सबसे पहले टेम्पलेट बनाते हैं। उसके बाद जो है जिसके अंदर हम या तो कोई कोई बच्चे टेम्पलेट उठा लेते हैं, हम एलिमेंट्स के अंदर अपना खुद का टेम्पलेट बनाते हैं, अपना खुद का डिजाइन बनाते हैं, हम उससे अपनी जो है वो कैनवा कोड बना लेते हैं। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि हम इस स्टोरी पोस्ट कैसे बनाते हैं और इस स्टोरी पोस्ट बनाने के क्या फायदे हैं? जी स्टोरी पोस्ट जो है वो मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूँ, और चैट जीपीटी को बेसिकली सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना होता है कि मेक अ स्टोरी अबाउट इंडिया एंड मेक अ इमेज एंड ऐड मैसेज टू द स्टोरी। तो वो उसको जो है हमें एक अच्छी सी स्टोरी पोस्ट बना के दे देता है, उसके साथ उसकी एक इमेज भी बना के दे देता है। ओके जबरदस्त। तो मेरा उसके अगला साथ जो सवाल है है हमारी कि एक स्टोरी पोस्ट बना के तैयार हो जाती है। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि आप टेडेक्स वीडियो बनाते हैं, अगर आप बनाते हैं तो मेरे व्यूअर्स को बताएं कि वो आप कैसे बनाते हैं। जी टेडेक्स रिव्यू में बनाता हूँ, और टेडेक्स रिव्यू जो है वो सबसे पहले जो है हम बुक में, जाहिर सी बात है हमें जो है बुक दी हुई होती है, क्योंकि सारे टास्क हम बुक से ही करते हैं। तो उस बुक के अंदर भी हमें उसके बारे में बताया गया होता है कि हमने इस टॉपिक के अंदर जो है वो टेडेक्स रिव्यू जो है वो टेडेक्स का रिव्यू बनाना है। तो अगर हमें जो है टाइम होता है हमारे पास, तो हम वो टेडेक्स पूरी जाके सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर जो है, फिर पूरी जब हम उसको सुन लेते हैं, फिर हम उसको जो है मेन मेन पॉइंट जो होते हैं उसका शॉर्ट सा रिव्यू बना के आप लोगों को एक वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। या तो कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, जो है हमारे पास टाइम शॉर्ट हो जाता है, तो उसके लिए जो है वो हमें चैट जीपीटी के पास जाके सिर्फ उसको सिर्फ स्टोरी मतलब जो हमें दिया हुआ होता है टेक्स्ट रिव्यू देखने के लिए, हम चैट जीपीटी को बस उसका टॉपिक दे देते हैं, और चैट जीपीटी वो उस टॉपिक का जो शॉर्ट सा रिव्यू होता है वो हमें निकाल कर दे देता है। फिर हम वो सामने अपना कैमरा रखते हैं, मोबाइल का कॉल का उसका चैट जीपीटी से देख देख के हम वो पूरा रिव्यू टेक्स्ट का बना देते हैं। ये जबरदस्त। ये हमारा अगला सवाल है कि ये कि जैसा आपको पता है कि हमारी जो बुक है इनकी उसमें तो उसमें हमको एक सॉन्ग का टास्क दिया गया है। तो ये तो हमने भी उसको बताएंगे कि वो फेसलेस वीडियो, उसका फेसलेस कह लो, सॉन्ग कह लो, वो आप कैसे बनाते हैं? जी सॉन्ग का जो टास्क है वो बहुत ईजी है बनाना। सबसे पहले हम अपना नाम जो है वो चैट जीपीटी के पास ही जाते हैं, तो और चैट जीपीटी के पास जाने के बाद जो है हम जो हमें बुक के अंदर भी सॉन्ग का टास्क ही दिया होता है, वो सिर्फ हम उस टास्क को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो है फिर वो हम चैट जीपीटी को देख के उसको लिरिक्स निकलवाते हैं। चैट जीपीटी जब हमें उसके लिरिक्स दे देता है, और फिर उसके बाद जो है हम उस लिरिक्स को कॉपी करके सुने एआई पे जाते हैं, सुने एआई से फिर हम जो है उसका पूरा एक सॉन्ग की जो है वॉइस बना लेते हैं। तो जब सुने हमें इसकी वॉइस बना के दे देता है, तो फिर हम उसको वहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैनवा पे जाते हैं, कैनवा पे जाके उसको अपलोड करते हैं, फिर जो अपनी वीडियो एडिटिंग की मदद से जो है पूरा एक सॉन्ग बना लेते हैं। ओके जबरदस्त। तो ये तो मेरा अगला सवाल है कि ये कि जैसा आपको बताया कि हम हमारी बुक्स में बहुत सारे टास्क हैं कि जैसे कि कैमरा बॉस हो गया, हॉलैंड हो गई, सिस्टम हो गई, इंटरव्यू हो गया, और इसके बाद हैबिट्स के टास्क हो गए। फिर तो आपको इनमें से कौन से टास्क करना सबसे ज्यादा इजी लगता है कि नहीं, ये टास्क सबसे ज्यादा आसान है, पहले मैं ये कंप्लीट करूंगा, फिर मैं बाकी के टास्क करूंगा। जी आपका माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अगर हैबिट के टास्क जो है वो बहुत इजी लगता है, क्योंकि हैबिट के टास्क जो है वो बहुत मतलब छोटे छोटे से होते हैं। या तो कभी हम घर से ही कर कर आ जाते हैं, या स्कूल में जो है कभी किसी से सलाम कर लेते हैं, कभी काम कर लेते हैं। इस तरह स्कूल की औसत हो गई, सफाई करना भी एक अच्छी आदत है, इससे जो है हमारा ये भी एक हैबिट का टास्क हो जाता है। तो हैबिट का टास्क इजी लगता है। ओके। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है कि ये कि आप ब्रांच को से पहले किसी और स्कूल में पढ़ते थे?
फर्क पड़ता था, तो आपके उस स्कूल का नाम क्या था, और रेहान स्कूल में और स्कूल में आपको क्या डिफरेंट नजर आता था? जी, रेहान स्कूल आने से पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ता था इसका नाम था न्यू दिल्ली सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्कूल। तो उस स्कूल में और रेहान स्कूल में जो है वो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि रेहान स्कूल के अंदर हम पेन और कॉपी से नहीं पढ़ते। यहाँ पे जो है वो हम जो है अपने सिर्फ हमारे पास लैपटॉप होता है और हमारा मोबाइल होता है, जिससे हम पूरा टाइम जो है इस पे ही अपने टास्क कंप्लीट करते हैं, चीज़ें करते हैं, और बारी-बारी इतने महँगे नहीं होते जिस तरह दूसरे स्कूल में मैथ की कॉपी अलग, मैथ की बुक अलग, इस्लामियत की कॉपी अलग, इस्लामियत की बुक अलग, डायरी, पेन, पेंसिल और भी जो बहुत सारी बुक्स और नोटबुक्स होती है। तो सिर्फ रेहान बहुत सारे, जिससे हमारा बैग बहुत हैवी हो जाता है, और रेहान स्कूल में सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप और बाकी लंच अगर हम अपने साथ लेकर आ सकते हैं तो वो लेकर आते हैं, तो इससे बहुत ही ज़रूरत है, बैग बहुत ही हल्का होता है। तो बहुत सारे डिफरेंस हैं इस स्कूल में, जिससे एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि रेहान स्कूल में एआई पढ़ाया जाता है और दूसरे स्कूल में एआई नहीं पढ़ाया जाता। ओके, जबरदस्त। ये तो मेरा सवाल है कि ये ये आपकी सबसे पसंदीदा जर्नी कौन सी थी? ये जो आपका पुराना स्कूल है उसकी उसकी सबसे अच्छी जर्नी थी, या जो आपका नया स्कूल है उसकी सबसे ज्यादा? ये जर्नी जो है वो सबसे ज़्यादा जो अच्छी जो पुराने स्कूल की थी, क्योंकि वहाँ पे जो है मुझे तकरीबन 12 साल हो गए थे, 12 साल से मैं वहाँ पे पढ़ रहा था, तो वहाँ की जर्नी मेरी बहुत अच्छी है। ओके ओके, जबरदस्त। तो मेरा एक सवाल है कि आप कभी सर रेहान से मिले? जी, मैं सर रेहान से मिला हूँ। 2-3 दफ़ा मैं सर रेहान से मिला था, जब वो रेहान स्कूल पर मेरे कैंपस में विज़िट पे आए थे, तब मैं उनसे मिला था। ओके, आप सर रेहान से मिले। और अगर आपको कभी सर रेहान के साथ इंटरव्यू इंटरव्यू करने का मौका मिले, मतलब उनसे कोई सवाल करने का मिले, उसका इंटरव्यू करने का मौका मिले, तो आप उनसे कौन कौन से इंटरव्यू करोगे? उनसे इंटरव्यू में आप कौन कौन से सवाल करना पसंद करोगे? जी, उनसे इंटरव्यू के अंदर जो है करने में बहुत सारे सवाल करना पसंद करूँगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है। मैं जिस तरह सर रेहान की जर्नी के बारे में पूछना कि सर रेहान की जर्नी क्या है, सर रेहान की हॉबी क्या है, और सर रेहान का ड्रीम क्या है, और उन्होंने ये स्कूल क्या सोच के ओपन किया था, एआई का स्कूल। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मेरे माइंड में है अभी। तो ओके, तो मेरा आपसे सवाल है ये कि जैसे कि आपको पता है कि हमको एक दिन मिलता है छुट्टी का, संडे का दिन। तो आप उस दिन को कैसे कैसे करते हो एंजॉय? जो हमारी छुट्टी का दिन होता है उस दिन को आप कैसे एंजॉय करते हो? जी, संडे का दिन सो के एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत थके हुए होता है, क्योंकि जो है सुबह स्कूल जाते हैं, 6 बजे जाते हैं स्कूल और फिर 11 बजे छुट्टी होती है। वैसे ये तो अभी की टाइमिंग होगी, लेकिन जो पुरानी टाइमिंग थी वो थी 8 से लेके हमारी 5 बजे तक की, तो बहुत थक जाता था उसके अंदर। फिर जो संडे में या तो 12-1 बजे आँख खुलती थी, उसके बाद नमाज़ पढ़ के उसके बाद जो है वो घर पे बैठ के मोबाइल चलाते थे, या तो कभी कोई घर के काम करते थे, या और मोबाइल चलाते थे। बस इसी तरह एंजॉय करते थे। ओके, जबरदस्त। तो ये तो मेरा अगला सवाल है कि रेहान स्कूल में आपको सबसे ज्यादा कौन सा काम बोरिंग लगता है? ये क्या नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए था, इस काम को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, तो आपको कौन सा काम सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है? जी, हान स्कूल के अंदर सबसे जो बोरिंग टास्क है वो मुझे लगता है जो है वो सॉन्ग बनाना, क्योंकि बहुत जो मतलब कभी-कभी जो है बड़ा जो है वो सर में दर्द होने लग जाता है सॉन्ग बनाते-बनाते, क्योंकि वीडियो एडिटिंग जो है वो मुझे बड़ी गंदी लगती है, मुझे बड़ी अच्छी नहीं लगती, मतलब मुझे वीडियो एडिटिंग तो बहुत गहरी लगता है मुझे सॉन्ग बनाना। क्योंकि सॉन्ग बस बना लेता हूँ, लेकिन जो है फिर वो वीडियो एडिटिंग करने में बड़ा मसला होता है। ओके, तो फिर तो अगर मेरे से पूछना तो फिर मेरे पास सबसे ज्यादा बुरा टास्क लगता है बाहर की औसजी करना। ठीक है, वो सबसे ज्यादा बुरा है। मतलब हम स्कूल में आओ बैठो और तो फिर आओ, पहले तो यहाँ की करो, फिर उसके बाद बाहर चले जाओ। बाहर कुछ जाओ कुछ करने में। तो नहीं, मेरे अब को तो ये न्यू सबसे ज्यादा डर लगता है। अब तो जो है वो गर्मी की वजह से जो है वो बाहर की जो है वो ओसडी होना भी बंद हो गई, वरना तो सबसे बुरा टास्क ही वही था, कचरा कुंडी को साफ करना जो है। इतनी धूप के अंदर तो बड़ा पसीना-पसीना हो जाते थे।
के अंदर आते-आते तो ये इससे जो है वो बदल जाया करता है। ओके। ओके जबरदस्त। तो मेरा अगला सवाल है ये कि ये जब आप फर्स्ट टाइम नया स्मार्टफोन में आए थे तो आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस क्या था? और फर्स्ट टाइम आपका पहला दोस्त कौन बना था जिसने आपको बताया? जी, फर्स्ट टाइम जब मैं रेहान स्कूल में आया था जो है वो मुझे मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था रेहान स्कूल में आके, मेरे सर में दर्द हो गया था जब मैं घर पे गया था, क्योंकि मुझे कैनवा कोड ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट की थी, तो मुझे बिल्कुल भी करना नहीं आया था। जो मेरा फर्स्ट फ्रेंड जो बना था वो उसमें रेहान बना था, फाइबर वाला, जो कि अक्सर रेहान के घर चला चला गया है, और वो भी उसी दिन फर्स्ट डे आया था, तो हम दोनों की उसी दिन सबसे अच्छी हम दोनों की उसी दिन बात हुई थी। तो समयान जो है फर्स्ट डे में मेरा बेस्ट फ्रेंड बना था, फ्रेंड बना था, ओके। बेस्ट फ्रेंड नहीं बना था। ये आपको ओके। तो मेरा अगला सवाल है कि जो आपका फाउंडेशन लेवल है, आपका आपका फाउंडेशन लेवल का एक्सपीरियंस कैसा है? जी, मतलब फाउंडेशन आपका लेवल फाउंडेशन लेवल कैसे गुजरा? अच्छा गुजरा, बुरा गुजरा? फाउंडेशन जी, बताता हूँ मैं आपको। फाउंडेशन लेवल का एक्सपीरियंस जो है वो मेरा जो है वो नॉर्मल गुजरा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो है वो बड़े पक्के अच्छे दोस्त बन गए थे फाउंडेशन लेवल पे मेरे, जिन्होंने फाउंडेशन लेवल के अंदर ही छोड़ दिया आधे से ज़्यादा दोस्तों ने, क्योंकि उनको जो है वो काम टास्क करना नहीं आ रहे थे आधे से ज़्यादा। वो बहुत छुट्टियाँ करते थे जिनकी वजह से स्कूल वालों ने निकल गए, क्योंकि वो जो है वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने थे फाउंडेशन लेवल के अंदर। हर स्कूल में 3 दोस्त थे, तो उन तीनों ने अब छोड़ दिया। ओके। ओके जबरदस्त। तो तुम्हारा अगला सवाल है कि जो हमारा फाउंडेशन लेवल है और जो हमारा लेवल वन है, इनमें से आपको कौन कौन सी चीज़ सबसे सबसे ज़्यादा डिफरेंट नज़र आती है? मतलब ये मतलब जो चीज़ मतलब फाउंडेशन लेवल में थी वो चीज़ लेवल में नहीं है, और जो चीज़ लेवल वन पे है वो चीज़, हाँ वो चीज़ उसमें नहीं है, फाउंडेशन लेवल में नहीं है। तो इनमें से आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा डिफरेंट नज़र आती थी? मुझे डिफरेंट जो है सबसे ज़्यादा कोडिंग नज़र आती है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल के अंदर जो है हम सिर्फ फॉर्म दे देते थे, एक फॉर्म दे देते थे जिसमें हमारी पूरी वेबसाइट बनकर आ जाती थी क्लाउड एक्चुअली की। जब हम लेवल वन के अंदर आए तो अब हमें जो है अब हमें एंटी क्लाउड से बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें उसकी फाइल्स बनानी पड़ती हैं, और जो कि वो अलग फॉर्म देना पड़ता है, फिर सर्वर पे उसको अपलोड करना पड़ता है, फिर डेटाबेस पे करना पड़ता है। एक ये और जो दूसरी है वो ओसो जी का टास्क ऐड हो चुका है। ओसो जी जो है स्कूल की तो बड़ी सही लगती है, स्कूल की तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर की ओसो जी का वक्त आता है तो स्कूल जो है पहले जो है, अभी तो टाइमिंग खत्म हो चुकी है, ओसो जी बाहर की बंद कर दी है, लेकिन पहले 11 बजे लेके जाते थे। इतनी धूप होती थी 11-12 बजे, 10-11 बजे जो है वो हम पूरे पसीना पसीना हो जाते थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो है फाउंडेशन लेवल और लेवल में। ओके रविंदर। तो मेरा अगला सवाल है कि आप क्या मेरे व्यूअर्स को अपनी डेली रूटीन बता दें कि आपकी डेली रूटीन क्या है? ये जब ये जब आप अपने पुराने स्कूल में थे तो जब आपकी डेली रूटीन क्या थी, और जब आप रेस्टोरेंट में आए तो आपकी डेली रूटीन में क्या क्या डिफरेंट नजर आया? क्या आप मेरे व्यूअर्स को बता दें? जी, ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपने पुराने वाले स्कूल की डेली रूटीन बताता हूँ। तो उसमें जो है मैं सुबह उठता था 6:30 बजे, 6:30 बजे जो है वो फिर वो नमाज़ जो है कभी पढ़ लेता था पहले, कभी नहीं पढ़ता था। ठीक है, उसके बाद जो है वो तैयार होता था, लंच करता था, लंच करने के बाद 7:30 बजे तक हम स्कूल चले जाते थे, 7:30 या पौने 7 बजे तक, 7:45 तक। उसके बाद जो है स्कूल जाते थे, स्कूल जाने के बाद असेंबली होती थी, क्लासेस होती थी, और फिर जो है 12:45 पे जो है हमारी स्कूल से ऑफ हो जाता था। 12:45 पे जब स्कूल से ऑफ होता था फिर घर आता था। घर पे आने के बाद जो है वो थोड़ी देर लेटता था, लंच करता था, फिर अब तो मेरा जो है वो कुरान मजीद जो है वो मेरा 3 से 4 दफ़ा खत्म कर लिया है, तो उससे पहले जो है मैं मदरसे जाता था 2 बजे, फिर 4 बजे मदरसे से माशाल्लाह आता था। माशाल्लाह। उसके बाद जो है ट्यूशन जाता था, ट्यूशन से आने के बाद 5 बजे 4 बजे ट्यूशन चले जाता था मदरसे से आने के फ़ौरन बाद ही। उसके बाद 6 बजे ट्यूशन से आता, या कभी 7 बजे ट्यूशन से आ जाता था, तो घर पे आता था थोड़ी देर, एलईडी चलाता था। मोबाइल जो है वो मेरे पापा मुझे देते नहीं थे, बोलते थे अभी आप लोग छोटे हो, आप लोगों को मोबाइल नहीं देना, अभी आप लोगों की आदत बिगड़ जाएगी। तो मोबाइल मिलता था, एलईडी चला लेते थे।
करने के बाद जो 9:15 या फिर 10 बजे तक हम लोग सो जाते थे। तो ये पुराने जो है मेरे रेहान स्कूल से आने की पहली रूटीन थी। अब रेहान स्कूल में आने के बाद की रूटीन मेरी है कि मैं सुबह जो है 5:30 बजे उठता हूँ। अब नमाज़ पढ़ता हूँ फजर की, उसके बाद जो है 6:30 अब तो 6 बजे स्कूल लग जाता है, तो 6:10 तक या 6:05 तक मैं स्कूल पहुँच जाता हूँ। स्कूल पहुँचने के बाद जो है अपने जो है फ़ोन जैसे ही मैं पहुँचता हूँ तो थोड़ी देर या फिर थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही रेस्ट तो नहीं करता, थोड़ा-सा टाइम होता है 5-10 या आधा घंटा, उसके अंदर जो है मैं अपनी कैनवा पोस्ट, जो स्टोरी पोस्ट, एसएस वीडियो, सॉन्ग कोडिंग का टास्क होता है। ये बहुत छोटे-छोटे से टास्क होते हैं जो मुझे मुझे लगते हैं छोटे से, तो इनको मैं अपनी जो है वो 10 या 5 मिनट के अंदर ना इनको बना के कर लेता हूँ। उसके बाद जो है असेंबली होती है, असेंबली से बाद ओसीडी होती है, ओसीडी के बाद हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है कोडिंग की, वीडियो एडिटिंग की क्लास के बाद जो है फिर वार्डनिंग की क्लास हो जाती है। उसके बाद जो है 2 बजे फिर ब्रेक हो जाता है। लंच होने के बाद जो है फिर वो हम अपने बाकी सारे टास्क कंप्लीट कर लेते थे। 12:45 के बाद हमारी टाइमिंग शुरू हो जाती है, उसमें हम अपने बाकी टास्क कंप्लीट कर ले। तो बहुत हो गया। उसके बाद जो है फिर हम जो है अपने टास्क कंप्लीट करते थे। इंटरव्यू इंटरव्यू दिया, टेडक्स को कंप्लीट कर लिया करते करते। उसके बाद जो है 5 बजे हमारा ऑफ हो जाता है, स्कूल से 5 बजे ऑफ हो जाता है, ठीक है। 5 बजे फिर जो है वो घर पहुँचते पहुँचते 5:30 या 5:15 बज 5:45 बज जाते थे। उसके बाद जो है घर जाता था, थोड़ा-सा रेस्ट करता था, ट्यूशन चले जाता था 6 बजे। जब ट्यूशन से आने के बाद जो है 7 या कभी 7:30 बजे जो है या कभी 8 भी बज जाते तो ट्यूशन से आता था, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाता था। एक मस्जिद अभी भी है हमारी तरफ से, वहाँ पे जो है वो मैं कोर्स कर रहा हूँ। उसके अंदर जो है वो मैं तर्जुमा कुरान, फिक़्ह और अरबी ग्रामर का जो है कोर्स कर रहा हूँ, वो कोर्स करता हूँ। फिर मैं वहाँ से जो है वो तकरीबन 9 या 10 बजे फ़ारिग होता हूँ। फिर घर आता हूँ, थोड़ा-सा मोबाइल चलाने के बाद फिर तो ये थी मेरी डेली रूटीन स्कूल में आने के बाद की, और यहाँ स्कूल में आने के बाद। सबसे ज़बरदस्त आपने जो तो बताया था, अच्छा एक्सप्लेन करा हमारे देश को। ये तो इसके बाद मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, तो जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, तो बिलाल मेरा अगला सवाल है कि आपने अपना नाम के आगे इनविटेशन वाले क्यों लगाया? तो जैसे हमारे पास बहुत सारे वाले आते हैं, एनर्जी वाला, एक ग्राफिक्स वाला, एआई जी, वाला, बेसिकली फ्रीलांसिंग मैंने वाला। तो ये तो आपने मैंने अपने नाम यही नाम क्यों लगाया? मैंने अपने नाम के साथ इनोवेशन इसीलिए लगाया क्योंकि पहले मेरे नाम के साथ जो बिज़नेस वाला लगा हुआ था, क्योंकि मुझे बिज़नेस करने का शौक था। उसके बाद जो है लिमिट आ गई थी स्कूल के अंदर जो है कि बिज़नेस वाला या जो वाले हों, हर बच्चे के नाम के साथ सिर्फ 3-3 होने चाहिए।
जैसे बिजनेस वाले तो पूरे स्कूल के अंदर, कोरंगी कैंपस के अंदर सिर्फ 3 बिजनेस वाले होने चाहिए। इसकी वजह से मुझे अपना नाम शिफ्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने अपना नाम जो है वो इनोवेशन वाला रखा है। ओके 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 रविंदर, तो मेरा अगला सवाल है कि आपको गेम गेम पसंद, अगर आपको गेम पसंद है तो आपको इंडोर में कौन सी गेम पसंद है और आउटडोर में कौन सी गेम पसंद है? ये इंडोर के अंदर जो है ऑनलाइन गेम में खेल लेता हूँ, या तो कभी कभी जो है टाइम मिलता है तो फ्री फायर खेल लेता हूँ, GTA सैन एंड्रियास या GTA वाइस सिटी। और आउटडोर के अंदर क्रिकेट पसंद है। ओके ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि आप अपनी कोई 3 फेवरेट बाइक्स के नाम बता दें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। जी, मेरी जो 3 फेवरेट बाइक है उसके अंदर जो सुजुकी 150, कावासाकी निंजा स्टुआर, और जो है कावासाकी, और जो है वो सुजुकी बाइक जो है हायाबुसा वो वाला। अब तक फिलहाल तो आप मेरे पेज को अपनी एक छोटी सी एडवाइस दे दें। ओके, मैं आपको अपने लास्ट एडवाइस यही दूंगा कि आप सारे रेहान स्कूल के को ज्वाइन करें, क्योंकि आगे आने वाला जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही दौर है। आप लोग रेहान स्कूल में आए हैं, आगे आने वाले ज़माने के बारे में सीखें और पूरी दुनिया को टीच करें। ओके, ज़रूर, मैं भी मैं सुबह पैसे जाएगी और भी बहुत सारी अच्छे अच्छे मिलेंगे मिलेंगे अगले इंटरव्यू पे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद कौन बोलेगा?